है? मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों का मेल आत्मा में है। तो वो आत्मा जो मन बुद्धि वाली है, संस्कार वाली है, वो संस्कार नहीं ले जाएगी परमधाम में, लेकिन मन बुद्धि रूपी आत्मा तो परमधाम जाएगी। नहीं जाएगी? जाती है, सबकी नहीं जाती है। क्या? जिन्होंने बुद्धि योग का अभ्यास किया है, बाप की बात पर विश्वास किया है, कर्म इंद्रियों से कर्म करते हुए भी ये प्रैक्टिस की है, ये अभ्यास किया है, जो गीता में भी बताया है कि मन को कैसे कंट्रोल करें। ये तो बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ जाता है, गड्ढे में गिरा देता है। तो क्या बताया? अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। बार बार अभ्यास करना है, और साधारण अभ्यास नहीं करना है सन्यासियों को मुआफिक कि स्त्री से दूर हो गए, जंगल में चले गए और समझते हमने विकारों को जीत लिया, हम काम जीत बन गए, लड्डू बन गए। कोई 10 साल जेल में रहे और 10 साल जेल में से आने के बाद ढींग मारे, मैंने 10 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया। तो किया या मजबूरी हुई? ये तो मजबूरी हो गई। तो ये राजयोग है। राजयोग का मतलब है कर्मेंद्रियों के ऊपर विजय, और कर्मेंद्रियों पर विजय दूरबाज खुशबाज होकर के नहीं। क्या? कर्मेंद्रियों पर विजय शिव शंकर भोलेनाथ ने पाई थी, इसलिए आज भी गायन है, काशी विश्वनाथ गंगे। क्या? काश्य, काश्य माने योग बल का तेज। उस योग बल के तेज के आधार पर इंद्रियों को जीता। वो इंद्रियों को जीतने की यादगार सबसे जास्ती हरकत करने वाली कौन सी इंद्रिय है? काम इंद्रिय। उसी मुखिया को कंट्रोल कर लिया। वो यादगार शिव के मंदिर में दिखाई गई है। क्या दिखाया है? शिवलिंग। लिंग जो है वो स्त्री योनि में रखा हुआ है। विजयी है या हार खाने वाला है? क्या पहचान? पवित्रता की पूजा। पहचान क्या है कि ये पवित्र है, ये पवित्र नहीं है? सामान्य मनुष्य भी ऐसे ही करते हैं। ऐसे करते हैं तो ऐसे करने से पवित्र हो जाते हैं। फिर पहचान क्या है? हाँ, और मनुष्यों की शक्ति क्षीण हो जाती है, स्त्री पुरुषों की शक्ति क्षीण होती है। और वो राजयोगी ऐसे दिखाए गए हैं मंदिर में स्त्री पुरुष के रूप में कि साथ में रहे पड़े हैं, साथ में सोए पड़े हैं, फिर भी कर्मेंद्रियों पर विजय है। वो कर्मेंद्रियां ढलकने वाली नहीं है। इसलिए शंकर को क्या कहते हैं? अमोघ वीर्य। तो कर्म कांडों का ये युद्ध है। सन्यासी अपनी बात बताते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बनाएंगे? सन्यासी बनाएंगे। अरे भाई घर घाट छोड़ो, हमारे साथ आ जाओ। बाप बेहद का बाप आकर के बेहद की बातें बताते हैं। वो सन्यासियों की पढ़ाई नहीं पढ़ाते हैं, गृहस्थियों की पढ़ाई पढ़ाते हैं।
जो गृहस्थ है जन्म जन्मांतर गृहस्थी में रहते रहते अपन को गिरिहस्थी समझते आए हैं। उनमें कोई अहंकार नहीं है, और सन्यासियों में तो अहंकार रहता है, हम पवित्र हैं। तो अहंकारियों को भगवान भी माफ नहीं करता। जो निरहंकारी रह करके जीवन बिताए रहे हैं गृहस्थी, उन गिरिहस्थी वालों को ऊंचे से ऊंची हस्ती वाला देवता बनाना, ये शिव बाप का काम है। तो बताते हैं क्या करना है, इंद्रियों पर जीत पानी है। ब्रह्मा कुमारियों में सल दूरबाज खुशबाज होकर के नहीं, घरगाट छोड़ करके क्या इंद्रियों पर विजय हो जाएगी? इंद्रियों पर जीत पाने के लिए क्या दीवालों में अभ्यास करेंगे? है दीवाल के साथ अभ्यास करेंगे, उसे विजय हो जाएगी? नहीं। तो बाप बताते हैं बच्चे, काम जीते जगत जीत। क्या? काम इंद्रिय को जीत लो। डकैतों के गैंग में से मुखिया डकैत को कब्जे में कर लो तो सारा गैंग अपने आप कब्जे में आ जाएगा। तो ये कर्म कांडों की बात है। बाबा ये कंचन काया बनना ऐसे करने का है, ऐसे ही कंचन काया बनेगी। कर्म इंद्रियों पर जीत पाएंगे तो कंचन काया बनेगी। कर्म इंद्रियों पर जीत नहीं पाएंगे तो कंचन काया बनने वाली नहीं है। और वोट देने के समय